बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बेस्ट नेशन से दोस्त प्रोग्राम के साथ आपका भाई उल्फते रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त बेस्ट नेशन स्टूडियो में मेरे साथ पाकिस्तान की माया नाज न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहबा मौजूद हैं। हम आज इनसे डायबिटीज़ के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे और इनसे हम शुगर के मर्ज पर भरपूर तरीके से हम गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपको बेस्ट नेशन के स्टूडियो में वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच। और आप समझती हैं आपका इस पर पूरा भूर है क्योंकि आप डाइट प्लान को भी लेकर चल रही हैं और शुगर और बाकी अमराज पे भी आपकी गहरी नज़र है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में शुगर का मर्ज इस वक्त बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और एक वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है जहां शुगर के मरीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें हमारा इन्वायरमेंट भी है और हमारा लाइफस्टाइल भी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो अगर हम पाकिस्तान की आबादी के हवाले से हम उसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग इस वक्त शुगर के आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में शुगर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले अगर वजूहात की बात की जाए तो उसमें एक वजह यह है कि हम ना सिर्फ गलत खाते हैं बल्कि फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों गलत लेते हैं। खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो भी गलत खा रहे हैं। जंक का इनटेक बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ स्ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं। स्ट्रेस मतलब अपना स्ट्रेस छोड़ के हमने पूरे मुल्क का स्ट्रेस जो है वो भी लेना है, तो इस तरह जो है एक तो स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह आ जाती है। उसके साथ साथ तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि हम सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीनी, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर होने की सबसे बड़ी वजह है। इनका हम बहुत ज़्यादा, और जो सबसे गलत चीज़ है, हम सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीज़ दोनों को इकट्ठे लेते हैं। जैसे हम केक की सूरत में, बिस्किट की सूरत में, और आजकल जो हम रोटी इवन खा रहे हैं वो भी सफ़ेद मैदे की बनी हुई है। उसके अलावा कोई पिज़्ज़ा, पास्ता, हर चीज़ सफ़ेद मैदे की है। तो जब हर टाइम उनके अंदर कोई फाइबर मौजूद नहीं और जाके उन्होंने हमारे इंसुलिन हार्मोन के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करनी है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ पहले तो होता था बूढ़ों में शुगर, आजकल जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड डायबिटीज़ कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सही। इसका मतलब है कि जो बेकरी रेलिवेंट जो फूड है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और वो शुगर के मर्ज में इजाफा करने में मेन किरदार अदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसलिए जो पहली बात जो है कि हमें अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना है और हमें अपनी ग़िज़ा को रीचेक करना है, और ख़ासकर जो बेकरी की आइटम है वो बहुत मज़ेदार हैं, बहुत लजीज हैं, बड़ा मज़ा आता है और बड़ा इजी हम उसको लेते हैं और हम उसको खा लेते हैं। लेकिन ये जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए ये जहर की मानिंद है, और जो अभी शुगर की तरफ जा रहे हैं उनको ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए कि वो ऐसी जो फूड है जिसमें मैदे का अंसर और सफ़ेद चीनी का अंसर ज़्यादा है उससे हमें बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसकी अलामत क्या है? आम इंसान को कैसे पता चलता है कि मैं इस वक्त शुगर के मर्ज में मुब्तला हो चुका हूं, और उसको किस तरीके से इनिशियल स्टेज में कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहली वजह, एकदम आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 8 से 10 किलो वज़न आप खा भी ठीक रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पेशाब का ज़रूरत से ज़्यादा आना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके साथ साथ भूख बहुत ज़्यादा लगना, आपने एक बार खाना खाया लेकिन आपको ऐसे महसूस होगा मेरा पेट नहीं भरा। पट्ठों की कमज़ोरी, हर टाइम टांगों में मतली रहना, या हर टाइम ऐसे लगना टांगे दुख रही हैं, या पैरों के नीचे सुइयों का चुभना। कुछ लोगों में जब शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो हाथों और पैरों की तलियों से हीट का निकलना भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें क्या होता है कि मोस्टली लोगों में, अगर एक फ़ीमेल को होगी तो उसमें हार्मोन की ख़राबी भी साथ हो सकती है, और मर्दों में साथ गुर्दे या फिर हार्ट प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इसकी अलामत जो शुगर की हैं वो ये हो सकती हैं, हमें इस पर भी गौर रखना है, इसको भी मद्देनज़र रखना है। लेकिन
हमारी पहली ड्यूटी ये है कि हम हर 6 माह बाद अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, और उसमें शुगर का टेस्ट ख़ासकर, और जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें तो डेली बेस पर या हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए। उससे भी हमें पता चलता रहता है कि हम शुगर या किसी और मर्ज़ की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। तो वक्त से पहले हमें पता चल जाए तो हम उसकी ग़िज़ाई चार्ट और एहतियाती जो तदाबीर हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब ये अलामत ज़ाहिर हों तो उस वक्त तो हम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम अपने टेस्ट भी कराएं, और उसके लिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं और जो ग़िज़ाई चार्ट है उसको हम ज़रा रीसेट करें। माशाल्लाह आप एक माहिर न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और इस पर आपकी पूरी नज़र है। तो रोज़मर्रा मामलात में एक तो हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारा सोने का, जागने का और हमारा एक्टिविटी का, दूसरा हमारा ग़िज़ाई चार्ट है। तो उसमें हम सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में और फिर रात के खाने में किस तरीके से बैलेंस रखें, और एक जो मुतदिल खुराक है शुगर के मरीज़ के लिए वो क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि थोड़ी सी जो शुगर की डाइट है, एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है जिसकी शुगर मेंटेन है या थोड़ी बहुत अनकंट्रोल रहती है, उसके लिए मैं ज़रूर ग़िज़ाई चार्ट बिल्कुल बताती हूँ। और मगर एक चीज़ मैं इससे पहले कहना चाहूँगी कि बहुत अहम है कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है और आपका HbA1c का लेवल 8.5 से ऊपर है, आपकी शुगर आपके गुर्दों को अफेक्ट कर रही है, आपकी नज़र को अफेक्ट कर रही है, आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, तो उस सूरत में बहुत अहम है कि आप किसी एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट को दिखा के अपने टेस्ट की वो देख के उसके बाद जो है वो आपने ग़िज़ाई या वो वाली सारी चीज़ों पे जाना है, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अहम हो जाता है। अच्छा, तो उसके साथ सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आप खाली पेट जब भी आपने उठना है, खाली पेट डायरेक्ट नाश्ता नहीं करना, क्योंकि नाश्ते के अंदर होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल या फिर ब्रेड, इन तीनों चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें हम कहते हैं, और ये हमारी शुगर को सबसे ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो एक तो खाली पेट डायरेक्ट इनका इस्तेमाल नहीं करना, खाली पेट आपने क्या करना है कि किसी फाइबर का इस्तेमाल करना है। आप एक सेब खा सकते हैं छिलके समेत, 7 बादाम की गिरियाँ पानी में भिगोई हुई खा सकते हैं। उसके अलावा चिया सीड्स या फिर बेसल सीड्स को पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब खाली पेट आप ये चीज़ कर लेंगे तो उससे आपकी शुगर थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो क्या होगा कि जब आप आधे घंटे के बाद नाश्ता करेंगे तो वो आपकी शुगर एकदम राइज नहीं होगी। और नाश्ते में कोशिश करनी है कि आपने ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि प्रोटीन का इस्तेमाल शुगर पेशेंट ने अपने अंदर ज़्यादा रखना है, तो आप एक अंडा उबला हुआ ऑमलेट फॉर्म में लाजमी इस्तेमाल करें ताकि पट्ठों की कमज़ोरी और न्यूरो सेंसिटिविटी आपके अंदर ना हो। उसके साथ आप 1 चाय का चम्मच देसी घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ एश्योर करनी है कि सफ़ेद आटे की बनी रोटी या ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। दोपहर को आप एक प्याला सलाद का ले सकते हैं, उसके अंदर चने डाल लें, लोबिया डाल लें, चिकन डाल लें, आगे मछली का मौसम आ रहा है वो डाल सकते हैं। उसके अंदर सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों की परसेंटेज ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर मौजूद होते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस जो कि आपको शुगर से में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। असर के वक्त आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कहवा पीते हैं, जो भी चीज़ आपने पीनी है चीनी के बगैर इस्तेमाल करनी है और उसके अंदर लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है बलाई हटा के। उसके साथ साथ अगर आपका चाय के साथ कुछ खाने को दिल कर रहा है तो आप एक मुट्ठी नट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नट्स अनसॉल्टेड और अनरोस्टेड होने चाहिए। उसके साथ दूसरी चीज़ है भुने चने, एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है शुगर वाले पेशेंट्स के लिए। उसके साथ साथ आप यहाँ फिर एक चिकन का कबाब ले सकते हैं, आप 2-3 स्टीम हुई फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रात का खाना खा लें। रात के खाने से पहले जो चीज़ एश्योर करनी है कि आपका रात का खाना 8:30 बजे तक हो जाए। आप जितना लेट खाएंगे आपकी शुगर अनकंट्रोल होगी और शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसलिए एक चीज़ जो हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़ा रख लेना। रात 8:30 से लेके सुबह 8:30 तक आप शुगर पेशेंट क्या करें कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। वो 12 की विंडो भी हो सकती है, 16 घंटे की विंडो भी हो सकती है आपकी शुगर के मुताबिक, वो आप करें। उसके साथ आपने आखिरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये करनी है, जो एहतियात है। जितनी चीज़ें चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल और उसके साथ साथ चपाती सफ़ेद आटे की, इनका इस्तेमाल कम से कम करना है। पानी का इस्तेमाल बेहतर करें और अगर आपको
टांगों में दर्द ज़रूरत से ज़्यादा है, पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, आंखें, आपकी नज़र एकदम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, तो उस सूरत में हमारे पास कुछ और इस तरह की भी न्यूट्रिशन एश्योरिंग फूड्स होती हैं या कीटो डाइट्स हैं, इस तरह की डाइट्स होती हैं जो उन पेशेंट में हम कहते हैं कि वो फौरी तौर पे शुरू की जाए ताकि आपकी शुगर फ़ौरन कंट्रोल हो जाए। जी, बहुत खूब। डॉक्टर साहबा ने बड़ी डिटेल के साथ जो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक तमाम ग़िज़ाई चार्ट आपके सामने रखा, बड़ी डिटेल से। इसको आप गौर से आपने सुना होगा और इसको समझें, और अगर हम ख़ुद अपनी सेहत के साथ मुखलिस हैं और हम चाहते हैं कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और हम शुगर जैसे मर्ज़ से पूरा उस पर कंट्रोल कर सकें, तो फिर हमें, मेरी बहनों और भाइयों, अपने ग़िज़ाई चार्ट को रीचेक करना होगा और उस पर हमें पूरा कंट्रोल और दस्तरस करनी होगी। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी लेवल को बहाल रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे लिए ज़रूरी हैं और वो हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं दे रही। ख़ासकर जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी को भी बहाल रखना होता है और इस चीज़ को भी उन्हें मद्देनज़र रखना होता है कि उनका शुगर लेवल ना बढ़े या वो बहुत नीचे या अप पर ना चला जाए। तो इसमें हमें अपनी सेहत के बारे में ख़ुद एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पर हमें किरदार अदा करना है ताकि हम अपने लिए भी एक सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजार सकें और अपने अज़ीज़ व अक़ारब और अपनी फैमिली और अपने माशरे को भी हम बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो लबलबा है, जैसे बॉडी के जो आर्गन हैं वो बहुत अहम है, ये भी अपनी जगह अहम है। बिल्कुल जी। तो इसके बारे में बताया जाता है कि लबलबा मुकम्मल डैमेज नहीं होता और इसके ऊपर जो बोझ है वो हमारा स्टोमिक सिस्टम अगर ख़राब है उसकी वजह से उसके ऊपर बोझ आ जाता है, या बाकी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वो अपना काम करना छोड़ देता है। तो आप क्या समझती हैं कि कौन से एहतियाती तदाबीर की जाएँ या कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जिससे लबलबे पर बोझ कम हो और वो वक्त के साथ साथ एक्चुअल वर्किंग में आ जाए? अच्छा, जिन चीज़ों को मैंने मेंशन किया अभी थोड़ी देर, जितने प्रोसेस्ड खाने हैं, सफ़ेद मैदे से बने खाने हैं और ऐसे खाने जो सफ़ेद मैदे के साथ साथ सफ़ेद चीनी, अब वो तीनों चीज़ें गलत हैं। बहुत ज़्यादा तेल है जिस खाने में, बहुत ज़्यादा सफ़ेद मैदा भी है। जैसे आजकल हम बाहर से बर्गर्स खा रहे हैं, पास्ताज खा रहे हैं, ये मुख्तलिफ, उनमें तीनों चीज़ें ही गलत हैं। तो वो जब कंबाइन मिल जाते हैं, तीनों चीज़ें ही गलत होंगी, तो ऑब्वियसली वो ट्रिपल बर्डन आपके लबलबे पे डाल रही हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़, एक और बहुत अहम खुराक जो कि हम बहुत गलत खाते हैं कि एक वक्त में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत मुख्तलिफ खाने खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना और बॉडी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कार्ब्स का लोड है बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन है बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें आप कॉम्बिनेशन जब कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का बनाते हैं तो वो मिक्स बनाएं थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ पोर्शन कंट्रोल की आदत हर इंसान को होनी चाहिए। जो सुन्नत है इसको हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करें। तो अगर हम ये तीन चीज़ें ये सुन्नत के मुताबिक अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो हमारी ना सिर्फ गट हेल्थ, पेंक्रियाज, हार्ट, सब कुछ बहुत बेहतर होने लग जाएगा। सबसे पहले भूख रख के खाएं। अगर आपको भूख नहीं है तो बिला वजह बहुत ज़्यादा नहीं खाने की ज़रूरत। दूसरी चीज़, अपने मैदे का चौथा हिस्सा आपने हमेशा खाली रखना है। उसके साथ खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने से पहले या खाने के दरमियान पानी पिए। तो ये एक बहुत अहम चीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा मददगार होगी। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। इसमें यह है कि जब एक शुगर पेशेंट को पता चलता है डॉक्टर साहबा कि वो शुगर की तरफ जा रहा है या उसकी शुगर बढ़ रही है, तो इनिशियल स्टेज में क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करे जिससे वो फौरी शुगर कंट्रोल हो सके। और उसमें ये भी कहते हैं कि स्टार्ट में अगर पता चल जाता है तो ग़िज़ाई चार्ट और मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, प्री डायबिटीज़ जो शुगर की एक ऐसी स्टेज है या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि रिवर्स हो सकती है अगर हम अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें। अच्छा, लाइफस्टाइल में बताती चलूँ, एक आपकी खुराक होती है
और दूसरा आपका स्लीप साइकिल होता है, और तीसरी चीज़ आपके स्ट्रेस लेवल की मैनेजमेंट। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें बेहतर कर लेते हैं तो बिल्कुल आप अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ एहतियाती तदबीर बताती चलूँ कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ हुई है तो फौरी तौर पे आप अपने बेहतर किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें, ताकि वो जितनी अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी और अर्ली कॉज पता लग जाएगा कि जिसकी वजह से आपको प्री डायबिटीज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो अगर पकड़ा जाएगा कॉज और उस पर काम किया जाए तो फॉर श्योर वो रिवर्स हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पे कीटो डाइट का वो बहुत चर्चा है, और मुख्तलिफ न्यूट्रिशन भी और मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी जो कि दुनिया भर में जो इस पर तहकीक हुई है उसके बारे में बताते हैं कि आप बग़ैर मेडिसिन के आप सिर्फ अपने ग़िज़ाई चार्ट को वो अगर मुरतब कर उस पर पूरा फोकस करें तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, जहाँ तक बात है कीटो डाइट की, कोई भी फैट डाइट है, उसमें क्या होता है कि वो हमें पहले थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। एक ये चीज़ है कि कोई भी फैट डाइट आपने खुद से नहीं करनी, क्योंकि जो कीटो डाइट है उसमें अब क्या होता है कि आपने हाई फैट लेना शुरू कर देना होता है, और उसमें क्या होता है, हाई फैट लेने की वजह से अगर आपको दिल का कोई मसला है या फिर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, गट का मसला है, तो उससे आपकी शुगर भी फॉर श्योर इफेक्ट होगी। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप कीटो डाइट की तरफ अगर जाते हैं तो आपने किसी प्रोफेशनल को सीख करके फिर उस तरफ जाना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये हमारे पास आ जाती है कि बिल्कुल बैलेंस डाइट जो होती है, और अगर आप उसी को क्लीन डाइट हम कहते हैं कि आप साफ सुथरा अच्छा से खाना शुरू कर दें, तो उसी से बहुत चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। और उस बीमारी में जो चीज़ें ख़तरनाक हैं, जैसे मैंने बताया, चीनी का इस्तेमाल है, सफ़ेद मैदे का इस्तेमाल है, ज़रूरत से ज़्यादा एक वक्त में है, या फिर आप फल जिनका हाई ग्लाइसेमिक लोड है जैसे आम, अंगूर, केला, इनका इस्तेमाल बढ़ाया हुआ है तो वो शुगर ख़राब होगी। तो इस वजह से कीटो डाइट के ये सारी डाइट से पहले आप किसी प्रोफेशनल को देखें। हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपकी कंडीशन उस पर जाती है तो उन डाइट्स पे ले जाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल से शुगर पेशेंट को जो डाइट प्लान है उसके बारे में भी आगाही दी। नाजरीन, डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहबा माशाल्लाह एक बहुत समझदार और एक तजर्बाकार न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हम गाहे बगाए इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाते रहते हैं और ये आपको मुफीद मशवरों से आपको वास्ती रहती हैं। अब गुजारिश है कि हमारा जो अदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बुनियादी टास्क है कि हम पाकिस्तान के आवाम को तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से और नौजवानों को ख़ासकर उनको जो टेक्निकल उनकी जो ट्रेनिंग है, और उसके बाद उनको रोज़गार की फराहमी के लिए हम मैदान अमल में हैं। और हमारा एक ही मिशन है और एक ही मोटो है कि तरबियत व तालीम, सेहत और रोज़गार सबके लिए। इसलिए नाजरीन, आप बेस्ट नेशन के जो प्रोग्राम्स आपको हम पेश कर रहे हैं उसके साथ जुड़े रहिए, और ख़ासकर सेहत के हवाले से जो हमारा बेस्ट नेशन से दोस्त आगाही प्रोग्राम है इसको आप ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगे और इसको दूसरे लोगों की इसमें भलाई और बेहतरी हो तो अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में शेयर भी करें। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अपने मेज़बान उल्फत रसूल जोया को और जनाब डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहब आपसे इजाज़त चाहती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।